नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूके SSS के कथित पेपर लीक मामले में बेरोजगार संघ ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। कांग्रेस ने भी नकल विरोधी कानून को बताया छलावा। केदारनाथ सोना चोरी विवाद पर बीकेटीसी को मिली क्लीन चिट। गढ़वाल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में नहीं पाई गई कोई अनियमितता। कहा, समिति ने न सोना खरीदा न लगवाया। काशीपुर में आई लव मोहम्मद के नाम से निकाले गए जुलूस पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने का लगा आरोप। कानपुर की तर्ज पर काशीपुर में भी नफरत की आग फैलाने की कोशिश। और हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी को मिली जान से मारने की धमकी। मेल भेजकर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। कोंकरिया गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम आया सामने, जांच जारी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में यूके SSS का कथित पेपर लीक मामला गर्माता दिख रहा है। बेरोजगार संघ इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहा है, तो वहीं यूके SSS के अध्यक्ष ने पेपर लीक से इनकार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। परीक्षा हॉल के अंदर फोटो खींची जा रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कथित पेपर लीक का मुद्दा गर्मा गया है। यूके SSS की स्नातक स्तरीय परीक्षा एक बार फिर विवादों में है। हालांकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड पुलिस पेपर लीक होने के आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन बेरोजगार संघ यूके SSS पेपर लीक मामले में माहौल बना रहा है। उत्तराखंड में पेपर लीक होने की आशंका को देखते हुए छात्रों में एक बार फिर से गुस्सा है। भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने सड़कों पर आंदोलन किया। सबका एक ही सवाल है कि रविवार को ही परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। यूके SSS के अध्यक्ष GS मर्तोलिया और SSP अजय सिंह ने पेपर लीक होने के दावों को खारिज किया है। चूँकि अब पूरी चेन में हमने कनेक्ट कर लिया है इस पेपर को। जो खालिद नाम का व्यक्ति, जो खुद भी एक परीक्षार्थी जैसा भी पता चला बैठा था, उसने अपनी बहन को ये फ़ोन अपना उपलब्ध कराया था, जिसके माध्यम से इनके जानने वाले तक ये पेपर पहुंचा था। पेपर के कुछ क्वेश्चन पहुंचे थे और जिसमें उनके आंसर की बात कही गई, जो आंसर दिए गए। तो कहीं ना कहीं झांसे में लेकर उस आंसर को सॉल्व किया गया। अभी तक पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी कोई संगठित रूप से कोई गैंग हो या ऐसा कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर को सॉल्व करने के लिए एक महिला को घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर पूछे गए, तो ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल मैटर था। अब इन्वेस्टिगेशन में बस एक चीज़ जाननी रह गई कि सेंटर से कैसे वो 2-3 स्क्रीनशॉट जो है खींचकर भेजे गए। बता दें कि यूके SSS परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 445 केंद्र बनाए गए, जिनमें सुबह 11 बजे से परीक्षा शुरू हुई और हरिद्वार के एक सेंटर से 35 मिनट बाद परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने खालिद नाम के अभ्यर्थी ने अपनी बहन को भेजे और बहन ने उन्हें सॉल्व कराने के लिए सहायक प्रोफेसर सुमन को जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहा, लेकिन अपनी बहन के कहने पर असिस्टेंट प्रोफेसर ने बॉबी पवार को पूरा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद बॉबी पवार ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया। खालिद मलिक के फोन नंबर से भेजा किसने था? ये उनकी सिस्टर थी, उस नंबर पे उसने मुझे वॉइस कॉल की थी। हाँ। ये मैंने आपको पेपर भेज दिया। उसके बाद जब मुझे डाउट हुआ तो मैंने खुद उसे कॉल की कि आप ये पेपर कहाँ का है, आप कहाँ हो? तो उसने कहा मैं तो घर पे हूँ और ये पेपर तो मुझे समीक्षा अधिकारी का है। ऐसी रिकॉर्डिंग मैंने उपलब्ध कराई। तो मैं परिचित नहीं थी इस चीज़ों से कि ये कोई आज का ही पेपर है। तो मैंने और ना ही और मैंने पवार को भी यही सोच के बात की थी, तो सोच रहे थे मेरी सिस्टर ने कहा। यूके SSS के अध्यक्ष ने दावा किया है कि हर एग्जाम सेंटर में जैमर लगे थे, बावजूद इसके पेपर बाहर कैसे आए, इसकी जांच शुरू हो गई है। आयोग और पुलिस अपने अपने स्तर से इसकी जांच कर रहे हैं। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप। पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का। तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटरों में हमारे रहते हैं। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी SSP देहरादून को और STF को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं
तो चिंता का विषय है, उसमें हम लोग उसको देख रहे हैं। 2021 में भी यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। जांच बैठी तो कई गिरफ्तारी हुई और आखिर में नकल माफिया हाकम सिंह भर्ती घोटालों का मास्टरमाइंड निकला। वहीं हाकम सिंह को एक बार फिर स्नातक स्तरीय परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल है, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन शक है कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भी नकल माफिया सक्रिय रहा। अब देखना ये होगा कि SIT की जांच में आखिर क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देहरादून और रुड़की समेत कई जगहों पर कांग्रेस ने कथित पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि राज्य के नकल विरोधी कानून की धज्जियां उड़ गई है, युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। इन मामलों के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, जो सरकार को भारी पड़ेगी। युवाओं के साथ अन्याय है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार और हमारे प्रभारी हमारी शैलजा जी और सुरेंद्र शर्मा जी के निर्देशानुसार हम युवाओं को सपोर्ट करने के लिए इस पुतला दहन कार्यक्रम का हमने आज आयोजन किया है। अगर ये सरकार नकल विरोधी कानून लाने के बाद भी पर्चे लीक करवा रही है तो इस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। रुक करते हैं बड़ी खबर का। केदारनाथ सोना चोरी विवाद पर बड़ी खबर। गढ़वाल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में BKTC को क्लीन चिट मिली है। BKTC ने ना सोना खरीदा ना लगवाया। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में लगे सोने की चोरी पर यह पूरा विवाद हुआ था और उत्तराखंड शासन के निर्देश पर गढ़वाल आयुक्त ने जांच की और जांच रिपोर्ट में किसी तरह की अनियमितता की बात सामने नहीं आई है, यानी कि BKTC को इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत देहरादून में स्थित सचिवालय में ब्लड डोनेशन कैंप और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों ने ब्लड डोनेट के साथ अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। ये सेवा पखवाड़ा के दौरान स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय प्रशासन और जो हमारा सचिवालय संघ है, ये तीनों अपने ज्वाइंट एफर्ट से यहाँ पे हेल्थ कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जो एक सर्विस है और विशेषकर जो ब्लड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप भी है यहाँ पे। प्लस जो निक्षय मित्र हैं उनको जो किट दिया जाता है वो भी वितरण किया गया है। तो एक सर्विस है और इसमें सचिवालय ने आगे बढ़ के ये और विशेषकर सचिवालय संघ ने और उनके सभी सदस्यों ने आगे बढ़ कर के ये इनिशिएटिव लिया है, वो बधाई के पात्र हैं। उत्तराखंड में क्या मजहबी जहर घोलने की कोशिश की जा रही है? दरअसल रविवार रात काशीपुर में आई लव मोहम्मद के नाम से चल रहे कैंपेन के तहत जुलूस निकाला गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस जुलूस के लिए ना तो कोई परमिशन ली गई और ना ही किसी को बताया गया। अब पुलिस मामले को शांत करवाने पहुंची तो पुलिस के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। आखिर प्रदेश में कौन बो रहा है नफरत के बीज, देखिए इस रिपोर्ट में। कौन बिगाड़ रहा उत्तराखंड का माहौल? काशीपुर में कौन फैला रहा नफरत? आई लव मोहम्मद के नाम से निकाला गया जुलूस। जुलूस में हुआ जोरदार हंगामा। काशीपुर के अली खान इलाके में कुछ लोगों ने अचानक आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जुलूस निकालना शुरू किया। न प्रशासन से कोई अनुमति ली और न ही पुलिस को जानकारी दी गई। भीड़ बढ़ी और बवाल शुरू हो गया। पथराव हुआ, पुलिस से धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात ये रही कि पुलिस का तत्पर एक्शन दिखा। जैसे ही सूचना मिली, जिले के पुलिस मुखिया के निर्देशों पर एसपी सिटी तत्काल मौके पर पहुंचे और अपनी सूझबूझ से हालात पर काबू पा लिया। भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और कुछ ही घंटों में सिचुएशन कंट्रोल कर ली गई। पुलिस की इस तेजी का नतीजा ये रहा कि ना तो शहर में कोई बड़ी जनहानि हुई और ना ही उद्योग व्यापार पर असर पड़ा। पुलिस ने साफ कर दिया कि ये उत्तराखंड है, यहाँ कानून का राज है।
किसी का भी गुंडाराज यहाँ नहीं चलेगा। देखिए, आज रात 8 बजे नदीम अख्तर नामक व्यक्ति के द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा किसी बाहरी प्रदेश में घटना के संदर्भ में युवाओं को गुमराह करके एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी इसके द्वारा पुलिस को न सूचना दी गई, न किसी तरह की कोई अनुमति ली गई थी और यहाँ शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जनता के द्वारा जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस बल तत्काल मौके पे पहुंचा। हम सभी लोग यहाँ मौके पे पहुंचे, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो लोग भी इसके बहकाव में आकर के या स्वयं द्वारा इसके जो यहाँ शांति व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया गया, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे को आइडेंटिफाई किया गया, जिनके वहाँ हमारी टीमें दबिश दे रही हैं और लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो लोग भी इस घटना में सम्मिलित होंगे, जिन्होंने कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, अराजकता फैलाने का प्रयास किया, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं आम लोगों से भी अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व हैं जो अपने निहित स्वार्थों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे थे और इनके द्वारा किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इनके बहकाव में ना आए और इनके विरुद्ध जो लोग भी आइडेंटिफाई होंगे, इस घटना में जो सम्मिलित होंगे, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन जुलूस के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उत्तराखंड की शांत वादियों में नफरत कौन फैला रहा है, धर्म के नाम पर एक दूसरे में दूरी कौन पैदा कर रहा है। जुलूस के दौरान की कुछ तस्वीरें साफ कर रही हैं कि समुदाय विशेष का ये जुलूस कितना अग्रेसिव रहा। क्योंकि जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। पुलिस के साथ नोकझोंक और धक्का मुक्की की गई। हालांकि समय रहते पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन साफ है कि काशीपुर को दंगे की आग में झोंकने की एक बार फिर कोशिश की गई है। लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं जो उत्तराखंड के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं? रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बरसात धीमी होने के बाद रुड़की में क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारने का काम किया जा रहा है। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि रुड़की क्षेत्र में गड्ढा मुक्त सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। दीपावली तक शहर की सभी सड़कों को ग्रीन और क्लीन बना दिया जाएगा। देखिए, इस बार आपने देखा आपदा की स्थिति के रूप में बारिश आई और अतिवृष्टि हुई है और मैं समझता हूँ कि अब बारिश रुक गई है और बारिश को अलविदा हम लोग कह चुके हैं, तो तुरंत ही पैच वर्क स्टार्ट करा दिया गया है और सड़कों की मरम्मत स्टार्ट हो गई है। जहाँ बहुत अधिक समस्या है वहाँ पे भराव करा के और तुरंत सड़क बनाई जा रही है। रामनगर कचहरी रोड आज शुरुआत कर दी गई है और भराव का कार्य शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर सड़क बन के तैयार हो जाएगी और जो नाला है उसकी मरम्मत भी कराई जाएगी, पानी निकासी का भी इंतजाम किया जाएगा। टिहरी में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने जनता दरबार में अलग अलग विभागों से जुड़ी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा, पेयजल और मंदिर जीर्णोद्धार से जुड़ी समस्याएं रखी। वहीं सीएम हेल्पलाइन और जन समर्पण पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा भी की गई। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था की जानकारी ली गई। ये देखा गया कि टिहरी में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हमारा विकास भवन यहाँ है, बट हमारे कुछ विभाग के अधिकारी जो हैं वो नरेंद्र नगर बैठते हैं। तो निर्देश सिंपल ये है कि जो भी हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो लोग फिजिकली मंडे वाले दिन जनता दरबार में प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि हम लोग जनता दरबार में ना केवल सिर्फ जनता की शिकायतों का भी रिव्यू करते हैं, बट गत महीनों के जो तहसील दिवस होता है, सीएम हेल्पलाइन होता है, उन सभी का रिव्यू होता है। तो इट्स बेटर कि सब लोग फिजिकली प्रेजेंट हो ताकि वो रिव्यू और बेहतर हो पाए। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर जेसीबी मशीन के खराब होने के कारण सोमवार सुबह करीब 3 घंटे तक रास्ता बंद रहा, जिसकी वजह से लोगों को घंटों जाम से गुजरना पड़ा। इस दौरान यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के काफिले को पुलिस ने मसूरी देहरादून मार्ग चुनाखाला के पास रोका और जिससे पुलिस और विधायक के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधायक संजय डोभाल ने आरोप लगाया कि सरकार उनके घेराव कार्यक्रम को रोक रही है। घंटाघर पोस्ट ऑफिस से जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस पे डाक है। कहाँ जाना था आपको? मसूरी जाना है। कब से खड़े यहाँ पे? यहाँ 9:30 बजे से खड़े हैं। क्या कह रहे हैं, कब से कहाँ क्या है? 1-1.5 घंटे का रास्ता बताया था अभी कि 1-1.5 घंटे बाद खुल जाएगा, लेकिन अभी तक तो खुला ही नहीं है। उत्तरकाशी से कहाँ जा रहे हैं? उत्तरकाशी जाना, देहरादून से आ रहा हूँ। कब से खड़े हैं? 1 घंटा हो गया। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि रोड आगे ब्लॉक है, मुझे लग देना रोड ब्लॉक है, लेकिन जो है वीआईपी को छोड़ रहे हैं और खड़ा कर रखा है। दवाई लेके उत्तरकाशी जो है निकलना, इससे बाइक से आया हूँ जी, दवाई लेके जा रहा हूँ। बता रहे हैं जी आगे परेशानी? सर 1 घंटे से खड़ा हूँ।
हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी को अज्ञात बदमाशों द्वारा 5 करोड़ की रंगदारी मांगने की धमकी दी गई है। पुलिस के मुताबिक सौरभ जोशी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है और बताया कि 15 सितंबर को उन्हें मेल पर एक धमकी मिली थी। सौरभ जोशी के मुताबिक मेल भेजने वाले ने खुद को भाव गैंग से जुड़ा बताते हुए 5 करोड़ की रंगदारी की मांग रखी है और मांग पूरी न होने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखिए, यूट्यूबर सौरभ जोशी द्वारा एक थाने में एफआईआर दी गई है, जिस पर हमारे द्वारा तुरंत एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। साथ ही जो उसमें कंटेंट है कि एक मेल प्राप्त हुआ है किसी भाऊ गैंग का, और जिसका वो कंटेंट ये है कि उससे 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उसमें हमने अपने साइबर सेल और लोकल पुलिस को एक्टिवेट किया है। हमें उम्मीद है हम जल्द इसको भी ट्रैक करके क्या लग रहा है कोई गैंग का हमारा बाहर केस में। रुड़की में एचआरडीए कार्यालय के बाहर किसानों ने धरना देते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि उनके घर, दुकानें और खेतों को एचआरडीए द्वारा सैटेलाइट नक्शे के आधार पर ग्रीन जोन घोषित करने की तैयारी की जा रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर एचआरडीए ने अपने इस कार्य में बदलाव नहीं किया तो बड़ा आंदोलन होगा। मास्टर प्लान 2040 के तहत एक नक्शा बनाया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग जोनों में रखा गया है। किसानों से इस संबंध में कोई बात नहीं करी गई, ना ही ज़मीनी स्तर पर इस तरह का कोई सर्वे किया गया है। ये एक हवाई सर्वे है और किसानों की मर्जी इसमें नहीं है। किसानों को व्याप्त रोष है। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें खेती हो रही है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो आबादी में हैं, कुछ ज़मीनें जो हाईवे के बहुत पास हैं, उनको बहुत दूर दिखाया गया है। तो बहुत सारी त्रुटियां इस सजरे में, इस नक्शे में है। उधर मंगलौर में कस्बा पुलिस चौकी ने मेडिकल संचालकों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के मेडिकल स्टोर संचालित न होने की बात कही गई। मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। बिना डॉक्टर के पर्चे पर कोई भी दवाई नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बताया गया कि स्थानीय पुलिस लगातार मेडिकल स्टोर्स की जाँच कर रही है। उनकी एक मीटिंग ली गई थी। उन्हें इस संबंध में यहाँ जो दिशा निर्देश हैं, जिनके बारे में इनको पहले से भी जानकारी है, लेकिन लगातार शिकायतें जो मिल रही हैं, उसके सापेक्ष से इनकी मीटिंग ली गई कि जो पहली चीज़ ये है कि जो भी मेडिकल स्टोर संचालित किए जाएंगे वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन उनका होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी मेडिकल स्टोर संचालित नहीं किए जाएंगे। जो दवाएँ बिक्री की जाएंगी वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवाएँ नहीं बिक्री की जाएंगी। और तीसरा जो मेन चीज़ है वो ये है कि कोई भी नाबालिग दुकान में नहीं मौजूद मिलेगा। दिनेशपुर में केला काटने की प्रक्रिया के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। शुभ मुहूर्त में केले के पेड़ की पूजा अर्चना करने के साथ ही पेड़ को काटा गया और केले के फल को लाकर मंदिर में रखा गया। इसी केले के फल को दुर्गा मां की पूजा में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नवरात्रि दुर्गा पूजा की सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव 2025 दिनेशपुर कमेटी ने केला काटने से नवरात्रि का शुभारंभ किया गया है। 7 दिवसीय यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, भंडारा होगा और भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। हमारी कमेटी पूर्व में जो काम उत्सव हुए हैं उससे बेहतर करने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूके SSS के कथित पेपर लीक मामले में बेरोजगार संघ ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। कांग्रेस ने भी नकल विरोधी कानून को बताया छलावा। केदारनाथ सोना चोरी विवाद पर बीकेटीसी को मिली क्लीन चिट। गढ़वाल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में नहीं पाई गई कोई अनियमितता। कहा, समिति ने न सोना खरीदा न लगवाया। काशीपुर में आई लव मोहम्मद के नाम से निकाले गए जुलूस पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने का लगा आरोप। कानपुर की तर्ज पर काशीपुर में भी नफरत की आग फैलाने की कोशिश। और हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी को मिली जान से मारने की धमकी। मेल भेजकर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम आया सामने, जांच जारी।